हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का माँ क्लासेज में स्वागत है। ठीक है। और आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव टाइप। इससे पहले हम लोगों ने प्रकाश चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किया था, जिसका 2 पार्ट आपको यूट्यूब पर अपलोड है। ठीक है, आप जाइए माँ क्लासेज में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर फिजिक्स का ही, चुंबकत्व। और चुंबकत्व में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, वो सब आप लोगों को इसमें कराया जाएगा। साथ ही साथ आप इसमें चैनल पर जाकर आप पूरे मैथ का भी वीडियो आप देख सकते हैं ना, बहुत सारे मैथ का वीडियो अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, नर्म लोहे के, तांबे के, एल्युमिनियम के। अच्छा, एक और बात हम बताना चाहेंगे कि आप लोग अगर इसको बनाते हैं तो एक टेस्ट की तरह आप लोग लीजिए, है ना, कि एक टेस्ट की तरह लीजिए। इसमें कुल 25 क्वेश्चंस हैं और अपने आप को आप चेक करिए कि इस 25 क्वेश्चंस में आपने कितने का सही जवाब दिया। और जितने का सही जवाब देते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ, मेरा 25 में से, आउट ऑफ 25 में से कितने सही होंगे। या तो फिर 5 सही हो, या 10 सही हो, या 15 सही हो, या हो सकता है 25 के 25 सही हो जाए, तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, नर्म लोहा के, तांबा के, एल्युमिनियम के। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बता दीजिएगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका, इस्पात का। अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं, इस्पात के। एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और खास करके एक और बात बताना चाहेंगे कि रेलवे की अगर तैयारी करना चाहते हैं आप, ठीक है, स्पेशल किसके लिए, रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, तो रेलवे के लिए तो ये सब जो क्वेश्चंस है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है, या इसी को हम लोग अब नए तौर पे टीटीआई कहा जा सकते हैं ना, कि टीटीआई है, यानी ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो गया आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया उसी का ये अपोजिट आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, नर्म लोहा के, तांबा का, चांदी का। जल्दी से बता दीजिएगा अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं। तो स्पष्ट है कि अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं, तो नर्म लोहा के। अब देखिए, इससे जस्ट हमने पहला क्वेश्चन जो किया था, इसका जो हम लोग पहला क्वेश्चन किया उसमें कह रहा था कि अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कहा, अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं। तो दोनों में कन्फ्यूजन मत रखिएगा, कोई एक ही याद रखिए। अगर अस्थायी याद रखते हैं कि अस्थायी किसके बनाए जाते हैं, तो कह सकते हैं कि अस्थायी किसके, नर्म लोहा के। इससे पीछे वाला जो हम लोग क्वेश्चन किए उसमें क्या था, अस्थायी चुंबक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, किनारों पर, मध्य में, चुंबकीय अक्ष पर, सभी जगह। आप लोगों ने चुंबक देखा होगा, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये कोई अगर चुंबक है और यहाँ पे छोटे छोटे लोहे की कण है, या कहिए कि कील है, तो ये जो कील होता है यहाँ पे जाके आकर्षित होता है या फिर यहाँ पे जाके आकर्षित होता है, ये कहाँ पे जाके अधिक आकर्षित होगा, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे जाके आकर्षित हो। तो यही चीज़ें बतानी है कि आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका हो जाएगा दोनों किनारों पर। यानी चुंबक जो होता है, हमेशा जो कोई चुंबक है तो इसका जो किनारा पर होता है ना, उसका शक्ति अधिक होती है बीच की अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, और चौथा क्वेश्चन ठीक देखिए, तीसरा क्वेश्चन का उल्टा आ गया कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। देखिए इसमें क्या आया कि सबसे कम कहाँ होती है, किनारों पर, मध्य में, चुंबकीय अक्ष पर, सभी जगह समान होती है। तो सभी जगह तो समान होती नहीं है। अभी जस्ट हम लोग ने पिछला क्वेश्चन किया कि किनारों पर जो होती है ना वो अधिक होती है। तो किनारों पर जब अधिक होती है तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं, सभी जगह समान होती नहीं है। ठीक है, तो सबसे जो कम होती है वो कहाँ होती है, मध्य में। इसका आंसर क्या जाएगा, मध्य में। कि चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है, मध्य में। सबसे अधिक कहाँ होती है, किनारों पर। याद रखिएगा, कन्फ्यूजन में मत रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए। तो पांचवा कहता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। क्या क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, गॉस, वेबर, हेनरी, डोमेन। जल्दी से बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। इसका सही जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा गॉस। गॉस जो है सो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, और 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए अच्छे से क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है
वेबर प्रति मीटर, ये आपका जो है लिखा हुआ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद गॉस, हर्ट्ज, वाट। जल्दी से बताइएगा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है जरा इसको देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। देखिए जब नहीं है, जब पूछ लेना तो अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोहा, निकेल, तांबा, कोबाल्ट। जल्दी से बताइएगा कि लौह चुंबकीय पदार्थ कौन नहीं है। सही जो आंसर इसका हो जाएगा सो क्या हो जाएगा? तो सही आंसर जाएगा इसका तांबा, कि लौह चुंबकीय पदार्थ कौन नहीं है? तो तांबा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आठवां क्वेश्चन क्या कहता है जरा इसको देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा। अणुचुंबकीय पदार्थ के बारे में बताना है कि अणुचुंबकीय पदार्थ कौन है। जल्दी से आंसर बताइएगा। सही जो आंसर जाएगा वह ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जो है सो अणुचुंबकीय पदार्थ नहीं है। आई होप कि क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर में क्या है? अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का होता है वह होता है, यानी जो अस्थायी चुंबक बनता है वह किसका, कैसा होता है या किसका होता है? फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा कि अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का होता है वह होता है, यानी जो अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का क्या होता है। सही जो आंसर जाएगा यह हो जाएगा आपका फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक जो इसका है सो सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, और ये तो सभी को पता है। 10 नंबर कह रहा है कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में लगती है। मतलब कि कोई अगर चुंबक है, अगर हम इसको धागे की सहारे से बांध दे, ठीक है, ये धागे की सहारे से बांध दे और इसको घुमा दिया जाए, और तो कुछ देर समय के बाद यह स्थिर होगा। जब चुंबक स्थिर होता है तो किस दिशा में आकर स्थिर होता है? उत्तर पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, किस दिशा में आकर स्थिर होता है? जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। तो इसका सही जो आंसर जाएगा वो आपका हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबक हमेशा जो होता है सो उत्तर दक्षिण में आकर रुकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? लोहा, विस्मत, निकेल, कोबाल्ट। जल्दी से बताइएगा कि प्रतिचुंबकीय कौन है? लोहा, विस्मत, निकेल, कोबाल्ट। जो इसका सही जो आंसर जाएगा वह हो जाएगा आपका क्या? तो वह जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विस्मत, ठीक है, कि विस्मत जो इसका होगा सही आंसर हो जाएगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्या कहता है ये देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चंस नीचे चला गया है, चलिए देखते हैं। कह रहा है 12 नंबर कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया। और विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, ठीक ना, चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकन किया? हेनरी द्वारा, ओरेस्टेड द्वारा, फैराडे द्वारा, वोल्टा द्वारा। अब बताइए जल्दी से विद्युत चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया? सही जो आंसर हो जाएगा इसका वह क्या हो जाएगा? ओरेस्टेड द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कहता क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारा देख लीजिए, ये मस्ट, ये कह सकते हैं कि ये आपका VVI क्वेश्चन, कि ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0, ये देखिए 0 डिग्री है ना, कि 0 डिग्री है, इस चीज़ ध्यान में रखिएगा। सॉरी, सेल्सियस में सिर्फ 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? तो ध्रुव पर जो नमन कोण होगा वो आपका कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, कि ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। इसका आंसर जो जाएगा वो 90 डिग्री के साथ ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्या है कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष के साथ कोण बनता है। मुक्त रूप से, मुक्त रूप मतलब समझ रहे हैं ना, कि कोई चुंबक को किसी रस्सी से हम लटका दें, तो लटका देंगे तो लटकी हुई सुई का अक्ष के साथ कोण बनता है 20 डिग्री, 16 डिग्री, 18 डिग्री, 15 डिग्री। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका सही? तो इसका आंसर जो जाएगा वह सी नंबर जाएगा। 18 डिग्री जो हो जाएगा वह इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आई होप की बातें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, जरा अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, कि वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाता है?
तो ऑप्शन देख लीजिएगा, कह रहा है कि डी मैग्नेटाइजेशन, डी गाइजिंग, डी गेडिंग, डी ग्रेसिंग। थोड़ा सा ऑप्शन आप बहुत सारा ध्यान से पढ़िएगा इसको, कि किस धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है, जिस धातु को अचुंबकीय बनाया तो उसको क्या कहा जाता है। सही जो आंसर इसका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्या कि डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको देखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग, अच्छा से देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में होता है। धारा मापी को, वोल्ट मीटर को, विद्युत मोटर को, जनित्र को। जल्दी से बताइएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है वह किसे बनाने में किया जाता है। सही जो आंसर इसका हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, यानी कि जनित्र को। ठीक है, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग जनित्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत है। डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत है, यानी डायनमो जो कार्य करता है वो किस सिद्धांत पे, ताप विद्युत प्रभाव पे, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे, धारा का विद्युत प्रभाव, ऊर्जा संरक्षण। जल्दी से बताइएगा कि डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 17 के बाद आ जाते हैं अब 18 नंबर क्वेश्चन। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। फिर थोड़ा सा पेज नीचे चला गया है पेज, इस कारण से थोड़ा छोटा सा दिखेगा। चलिए, फिर भी उम्मीद करते हैं कि दिखता होगा। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। जल्दी से बताइए, अभी ऊपर में हमने क्या पढ़ा, तो ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा डायनमो, अब आ गया क्या, विद्युत मोटर। मोटर किस सिद्धांत पर, फैराडे, लेंज का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग का नियम। जल्दी से बताइएगा कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसका सही जो आंसर जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ए नंबर जो आंसर है ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी फैराडे का नियम। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे, फैराडे का नियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, और 18 नंबर में चलते हैं। 18 नंबर क्या कहता है, सॉरी 19 नंबर कह रहा है ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। बताइए, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाना है तो नर्म लोहा का, निकेल का, तांबा का, स्टेनलेस स्टील का। ट्रांसफार्मर आप सब आदमी जानते हैं, तो ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने में हम लोग नर्म लोहा का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने में नर्म लोहा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर में क्या कहा गया है, 20 नंबर आपसे कहा गया है लेंज का नियम है द्रव्यमान संरक्षण का, संवेग संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का, द्रव्यमान व ऊर्जा संरक्षण का। लेंज का नियम किस पर आधारित है, जल्दी से बता दीजिएगा। तो लेंज का जो नियम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा किस पर, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, लेंज का नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर क्या कह रहा है कि एक लंबी धारावाही कुंडली कहलाती है। एक लंबी धारावाही कुंडली क्या कहलाती है, परिनालिका कहलाती है, टोराइड कहलाती है, डोमेन कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वह परिनालिका हो जाएगा। ठीक है, आई होप की बातें समझ में आ रही होगी कि एक लंबी धारावाही कुंडली क्या कहलाती है, तो परिनालिका कहलाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 22 नंबर कहता है लोहा का क्यूरी ताप है। लोहा का क्यूरी ताप है 450 डिग्री, 575 डिग्री, 635 डिग्री, 700 डिग्री। जल्दी से बताइए लोहा का क्यूरी ताप क्या होता है। तो लोहा का जो क्यूरी ताप होता है वो 700 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा सो डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन वो देख लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तांबा का, लोहा का, निकेल का, कोबाल्ट का। जल्दी से बताइएगा कि विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है और सभी को पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं। तो स्पष्ट है कि विद्युत चुंबक बनाने में किस धातु का उपयोग करते हैं, तो तांबा का उपयोग करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, और ये देख लीजिए आपका 24 नंबर। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री। जल्दी से बताइएगा विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है। जो सही जो आंसर हो जाएगा ये आपका ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन कितना 0 डिग्री है ना। 0 डिग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा पर नति कोण। अब आपने अगर पीछे वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था एक कि ध्रुवों पर नति कोण का मान क्या होता है। बताया था कि ध्रुवों पर नति कोण का मान था, ध्रुवों पर जो नति कोण होता है वह 90 डिग्री। कन्फ्यूज मत होइएगा,
ठीक है। ध्रुवों पर कहेगा तो 90 डिग्री, याद रखिए ध्रुवों पर 90 डिग्री, और विषुवत रेखा पर कहेगा तो 0 डिग्री। इसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस बढ़ते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कौन सा कोण बनाता है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कौन सा कोण बनाता है। 20 डिग्री, 16 डिग्री, 18 डिग्री, 15 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सो 18 डिग्री हो जाएगा। आई होप कि ये बातें समझ में आई होगी। तो फ्रेंड आज का ये जो टॉपिक था चुंबकत्व, क्या था, चुंबकत्व, ठीक ना। तो चुंबकत्व जो टॉपिक था ये आपका 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो इस प्रकार के वीडियो बहुत सारे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।